Hello students, let's see this question. The question says the correct match of contents in column first with those in column second. कॉलम सेकंड के कॉलम फर्स्ट में एलिमेंट्स लिखे हैं एंड कॉलम सेकंड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो एच ई हीलियम होता है, सी एल क्लोरीन, सी ए कैल्शियम एंड एल आई लिथियम. तो हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है. ठीक है. अब नोबल गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? क्या इसकी हाई गेन एंथैल्पी होगी? नहीं. जो नोबल गैस होगी इसकी जो ई वैल्यू होगी, ई वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि ये ऑलरेडी नोबल गैस है. मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल फॉर्म में है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है अपना. ठीक है. तो इस वजह से ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एंथैल्पी है वो जीरो है, टेंडेंसी है ही नहीं इसकी, हाई तो हो नहीं सकती. मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं, ये एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड में आता है पीरियोडिक टेबल के. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. सो इसकी तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? राइट. यहाँ पे लिखे है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. यस, बिल्कुल सही है कि इनकी क्या होती है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है. कि अगर इनकी वैलेंस शेल से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ, ठीक है, जबरदस्ती, देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होना का मतलब, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर होने का मतलब क्या हो गया कि वो खुद ब खुद इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं होंगे. बट अगर मैं फोर्सफुल इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकलवा लूं, इनकी वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, तो इनके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे. तो पूरे पीरियड में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपके नोबल गैसेस की होती है. सो ए का मैच होगा 4 के साथ में. क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन एक हैलोजन है. हैलोजन जस्ट बिफोर नोबल गैसेस के बिफोर आती हैं. तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो क्या हो जाएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत होती है. तो बी का जो करेक्ट मैच है वो फर्स्ट से होगा, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सी ये कैल्शियम. कैल्शियम बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, आपका ग्रुप नंबर 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल है. बैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं. ठीक है. सो ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है. क्लियर. सो सी का मैच हो जाएगा आपके सेकंड के साथ में. एंड लिथियम, लिथियम आपका एल्कली मेटल है. बैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वाज फाउंड आउट, सो ये पाया गया कि लिथियम का जो टेंडेंसी है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की है, क्योंकि ये फटाफट से रिड्यूस होता है, रिड्यूस करता है सामने वाले को बाय रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सामने वाला रिड्यूस हो जाएगा, खुद क्या कैटायन में कन्वर्ट हो गया. और ये कैटायन का साइज क्या बहुत छोटा होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड में बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ्ट में आता है. तो फटाफट से सॉल्वेट होके हाई सॉल्वेशन एनर्जी, या ये कहें कि फटाफट से हाइड्रेट होके बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत स्टेबल हो जाता है. तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है. डी का थर्ड से मैच हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर जो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा. रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.